अंजलि की मम्मी और सनातन के जो पापा हैं उन दोनों के बीच हुआ झगड़ा। सनातन बेचारा अकेले परेशान क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ दूं और किसका साथ नहीं दूं। आखिर अंजलि के माता जी से सनातन के पिताजी को क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? क्या सनातन की मम्मी का मतलब अंजलि के घर में आना सनातन के पापा को, सनातन के परिवार वालों को पसंद नहीं है? मतलब अंजलि की मम्मी जो है वो सनातन के पापा से भेदभाव क्यों करती हैं? क्या मतलब उनको जात पात भेदभाव की वजह से ऐसा करती हैं? क्या अंजलि जो है, अंजलि को किसके साथ के लिए बोलना चाहिए? अंजलि के पापा और सनातन के पापा और अंजलि की जो मम्मी है उनका बहुत बार झगड़ा हो रहा है और सनातन बेचारा उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किसका साथ दूं। क्योंकि एक तरफ वो बेटा है और एक तरफ वो दामाद है और उसको दोनों लोगों को लेके चलना है, क्योंकि पूरा परिवार का जो बोझ है ना वो सनातन के कंधों पे आ चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि चिंटू के ये होने के बाद उसके बाद सनातन जो अपनी सासू माँ और अपनी साली को लेके मतलब अपना घर आ गया था, जिसकी वजह से शायद सनातन के जो परिवार वाले हैं उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि सनातन के मतलब जो सासू माँ है वो उनसे ये सनातन के पापा की लड़ाइयां हो रही हैं। तो चलिए आज बहुत सारी बातें करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये गलत है, सही है, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, आज सारी चीजों पे बात करेंगे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मेरी वीडियो जो है आज सनातन और अंजलि और उनकी मम्मी पे मैं बना रही हूँ। तो जो लोग हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी लोग हैं हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं बात करने आई हूँ कि आखिर सनातन की जो सासू माँ है उनसे उनके पिताजी को क्या परेशानी है। सनातन के जो पिताजी है ना वो घर छोड़ के चले गए हैं, गुस्सा के घर छोड़ के चले गए हैं। सनातन का एक वीडियो आता है जिसमें सनातन ये लिखते हैं, सनातन का वीडियो का टाइटल है कि गुस्सा होकर पापा चले गए, सासू माँ से गुस्सा होकर पापा चले गए, अकेले इंसान क्या क्या करे हम लोग। मतलब इनका कहना है कि भाई हमारे जो पापा है ना वो हमारी सासू माँ से गुस्सा के चले गए हैं, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अकेले इंसान क्या क्या करें। बहुत सारे लोग हैं, हमारी जो फैमिली है ना इसमें इतने सारे लोग हैं, कभी कौन गुस्सा, कभी कौन गुस्सा हो, कभी कौन गुस्सा हो जाता है, और मुझे सबको लेके चलना है, क्योंकि अगर हम पति पत्नी जिस दिन गुस्सा हो जाएंगे ना तो शायद परिवार बिखर जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि सनातन का जो नेचर है बहुत ही अच्छा है। जहां तक मैंने अभी तक सनातन का जो भी वीडियो देखा उसमें मुझे यही लगता है कि सनातन जो है वो आज के समय में ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सनातन बेचारा भी आज दोराहे पे खड़ा हो चुका है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने पिता का साथ दें कि हम अपने सासू माँ का साथ दें। आखिर सनातन के पिताजी को उसकी सासू माँ से क्या प्रॉब्लम है? क्या वो नहीं चाह रहे थे कि मतलब ये जो सनातन की सासू माँ है यानी अंजलि की माता जी उनके घर आके रहे? क्या उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही थी? आखिर उनको इतने सारे प्रॉब्लम उनसे क्यों हैं? तो मैं चलिए आज बात करती हूँ कि क्या है, मतलब मामला क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सनातन के पिताजी को बुरा लगा है और जिसकी वजह से अंजलि की मम्मी के कारण वो घर छोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि उनका कहना है कि भाई जब मैं कुछ भी जैसे सब्जी तोड़ के ले आता हूँ या बाहर से कुछ सामान लाता हूँ तो तुम्हारी सास के हाथ में जब मैं पकड़ाता हूँ तो वो नहीं लेती हैं, बोलती हैं नीचे रख दीजिए। मैं जब भी किचन में जाता हूँ कुछ खाना मतलब या कुछ लेने तो वो वहां से हट जाती हैं, साइड हो जाती हैं। जब भी मैं घर में मतलब कहीं भी खड़ा होता हूँ तो वो वहां पे खड़ा नहीं होती हैं। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो वो जवाब नहीं देती हैं, मेरी बातों को सुन के वो इग्नोर कर देती हैं। तो मैं यहाँ पे यही चीज कहना चाहूंगी कि सनातन के पापा को इंटरनली क्या प्रॉब्लम है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो फैमिली मैटर है। अब फैमिली में क्या क्या चल रहा है, किसको किस वजह से परेशानी हो रही है ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जैसा कि सनातन ने ये सारी बातें बताई कि मेरे पापा को इस जगह पे उसकी मम्मी से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी मम्मी मेरे हाथों से कुछ नहीं लेती हैं, मेरा मतलब मेरे से ये छुआछूत करती हैं। उसकी मम्मी जो है मुझे देखती हैं और किनारा हो जाती हैं, मतलब साइड ले लेती हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझे पसंद नहीं करती हैं, मुझसे उनको नफरत है या घिन आता है उनको। इस तरह की जो बातें हैं वो मतलब सनातन के पापा के दिमाग में घुस गई है। उनको लगता है कि जब हम पानी मांगते हैं या चाय मांगते हैं तो वो कुछ जवाब ही नहीं देती हैं, मतलब क्योंकि क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि वो जो अंजलि की जो माता जी हैं, एक तो अभी वो बेचारी इतने बड़े दुख से बाहर आई हैं, अभी पूरी तरह से आई भी नहीं है।
वो, और वैसे भी उनका नेचर है कि भाई वो ज्यादा खुल के बात नहीं करती हैं, या तो फिर कहिए कि वो कैमरे के सामने या अननोन किसी के सामने कंफर्टेबल नहीं होती होंगी। क्योंकि भाई जिसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है वो इंसान कैसे मतलब इतना जल्दी सब सारी चीजों का से बाहर आएगा। रही बात सनातन के पिताजी का कि ये कि वो मेरे हाथों से कुछ नहीं लेती हैं, तो भाई आज के जमाने में हर कोई आज भी ऐसा नहीं है कि इतने लोग मॉडर्न हो गए हैं कि अपने समधी से बहुत खुले मतलब मन से बात करते हैं। आज भी बहुत गांव साइड आप जाएंगी, जैसे जो एकदम इंटायर जो गांव होते हैं ना, वहां आप जाएंगी तो बहुत सारी ये चीजें हैं जहाँ पे समधी और समधन में ना मतलब बहुत ये रहता है, परहेज करते हैं। अगर समधी समधन सामने आए तो एक दूसरे से मिलते नहीं है, बातें नहीं करते हैं। तो ये उनका मतलब एक क्या बोलते हैं, संस्कार कह सकते हैं, एक स्वभाव कह सकते हैं कि भाई उनको, अंजलि की जो माता जी है उनका एक संस्कार होगा, उनका एक स्वभाव होगा। क्योंकि हमने आज तक ये भी नहीं देखा है कि वो अपने दामाद से भी बहुत खुल के बात करती हैं। वो अपने दामाद से भी बहुत खुल के बात नहीं करती हैं, ना वो घर में मतलब सबसे बहुत खुल के बात करती हैं। और रही बात कि उनको ये लगता होगा कि भाई ये अपने आ रहे हैं किचन में खाना लेने, तो इनको जितना लेना होगा वो अपने ले लेंगे। अगर हम देंगे तो हो सकता है कि कम या ज्यादा होगा, और या हो सकता है कि उनको मतलब हेजिटेशन होता होगा बात करने में। क्योंकि भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता है। वो बेचारी इतने बड़े दुख में अपनी बेटी के घर आके रही हैं, इतना कुछ अभी उनके दिमाग में चल रहा है, इतना वो खुल के अभी सबसे बात नहीं कर पाती हैं, एकदम मतलब वो खुल के अपना जीवन नहीं जी पाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में मुझे लगता है कि सनातन के जो पापा है उनको समझना चाहिए सारी चीजें कि भाई जिसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, या हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता है। जब सनातन के पापा जो है अंजलि की मम्मी से उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ कि वो घर छोड़ के चले गए, और अंजलि की मम्मी तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक इनके परिवार के बारे में कुछ दो अपशब्द भी बोली होंगी, लेकिन वहीं उनका जो दामाद है, उनका दामाद उनके परिवार के बारे में लेके पता नहीं क्या क्या कुछ बातें बोलता है, पता नहीं क्या क्या बातें नहीं बोला उनका दामाद। तो फिर वो अपने दामाद से क्यों परहेज नहीं किए, क्यों नहीं अपने दामाद के आने के बाद वो घर छोड़ के चले गए, क्यों नहीं मतलब जो उनका दामाद आया उससे और अपने मतलब नात नातिन से वो इतने अच्छे से बिहेव क्यों किए। उनका दामाद जो है, उनका दामाद भी तो उनके परिवार और उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बोला था, तो क्या उस समय जो सनातन के पापा हैं ये बात उनको बुरी नहीं लगी थी। लेकिन अंजलि की माता जी आज उनसे खुल के बात नहीं करती हैं, अंजलि की माता जी उनसे कुछ हाथ में नहीं लेती है, तो उनको बहुत बुरा लगा। यही जब उनका बेटा सनातन और अंजलि जब उनकी बेटी के ससुराल गए थे, वहां सनातन के हाथों से उसके भगनी का अन्नप्राशन नहीं करवाया गया था, क्या इस चीज से सनातन के मतलब पापा है उनको बुरा नहीं लगा? इस चीज की वजह से वो अपने दामाद से क्यों नहीं रिश्ता तोड़ लिए, क्यों नहीं दामाद के आने के बाद घर छोड़ के चले गए? इसीलिए कहा जाता है कि बहू जो होती है ना, बहू कितना भी अच्छी क्यों ना हो, बहू अपने ससुराल वाले को लेके चलती है। बहू जो होती है ना, अपने पूरे ससुराल वाले का बहुत अच्छे से भी अगर ख्याल रख लेना, तब भी ससुराल वाले जो होते हैं ना, वो कभी भी बहू के मैके वाले को नहीं अपना सकते हैं। कभी भी बहू के मैके वाले जो होते हैं ना, उनको कभी पसंद ही नहीं कर सकते हैं। हर कोई ये चाहता है कि मेरे घर में जो बहू आई है ना, मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखे, मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखे, मेरे जो भी रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखे, मेरी बेटियों का ख्याल रखे, मेरे दामाद का ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे, सबका ख्याल रखे। लेकिन जब वही बहू के मायके की बात आती है, और जब अगर दामाद अपने मतलब ससुराल वाले को करता है ना, तो ससुराल वाले को बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये एक ह्यूमन नेचर है, ये समाज और सोसाइटी में देखा गया है। लेकिन अब सनातन बेचारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि सनातन ने अपने वीडियो में पहले ही बताया था कि भाई हम इनको इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अकेले ही रहेंगी तो और परेशान होंगी, यहाँ पे अकेले रहेंगी तो ये किससे बात करेंगी, काजल स्कूल चली जाएगी तो ये और घुटेंगी, जिसकी वजह से हम इनको अपने साथ लेके जा रहे हैं कि तब ताकि वहां अंजलि रहेगी, फिर या बच्चा है घर में रहेंगी, बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में, तो वहां पे सबके साथ मिलजुल के रहेंगी तो इनका मन भी लग जाएगा। और कुछ दिन बाद धीरे धीरे इंसान जब अपने दुख से बाहर आता है, उसके बाद आगे का आगे देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो जग जाहिर हो चुका कि जो सनातन के जो परिवार वाले हैं, सनातन के जो घर वाले हैं, उनको कहीं ना ये चीजें पसंद नहीं आई उनको कि भाई सनातन जो है अपने मतलब ससुराल वाले को क्यों यहाँ पे लेके आया। भले ही उस समय वो खुल के विरोध नहीं कर पाए, लेकिन हाँ आज देखिए धीरे धीरे जो उनके मन में जो चीजें थी ना, वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। क्योंकि अगर सनातन के पिताजी को सच में अगर कुछ उस टाइप का प्रॉब्लम था, तो वो अपने बेटे से बात करते और चीजों को समझने की कोशिश करते, क्योंकि वो घर के गार्जियन है।
लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये किया कि भाई तुम्हारी सास की वजह से हम घर छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कि तुम्हारी सास जब तक इस घर में रहेगी हम लौट के नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं तो गलत है भाई, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। अगर आज अंजलि आपके परिवार के साथ अगर गलत करे तो लोग कहेंगे कि अंजलि कैसी बहू है। अंजलि आपके पूरे परिवार को लेके चलती है, आपकी सारी बेटियां जो है यहीं आके रहती हैं, आपके दामाद जो निकम्मे निठल्ले जो भी है उनका सारा का बोझ जो है ना सनातन उठाता है। और कहीं ना कहीं अगर अंजलि खराब रहती तो शायद सनातन इतने अच्छे तरीके से परिवार को लेकर नहीं चल पाता। सनातन की सब बहनें भगना भगनी सब यहीं पे रहते हैं, इतना बड़ा परिवार को लेकर सनातन चलता है। लेकिन तब भी अंजलि उफ तक नहीं करती है, अंजलि किसी से भेदभाव नहीं करती है। यहाँ तक कि सावित्री और गणेश ने उसके साथ भी जो किया उसके बावजूद भी अंजलि हमेशा, भले ही मन बिना मन जैसे भी, लेकिन हमेशा उसके साथ खड़ी दिखी। लेकिन अंजलि की मम्मी और अंजलि के परिवार के साथ आज परेशानी है, तो सनातन के पापा का यह डिसीजन मुझे तो कतई अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोगों को क्या लगा अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और चलिए मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जनता क्या कहती है, जनता का राय जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए जनता का देखते हैं कि जनता क्या कहती है। तो जनता का है कि सासू माँ का बिहेव ठीक है, वो आपके पापा का रिस्पेक्ट करती हैं, ये उनका तरीका है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई, समझन है भाई, वो दूरी बना के रहेंगी ना, ये संस्कार होता है, पापा को समझाओ। सही बात है। अंजलि कितना समझदार, एक लफ्ज नहीं सनातन भाई, आप बहुत नसीब वाले हो। ठीक है, जो खुशी से हो से रहो बस। उसके बाद है, फिलहाल सनातन जी आप अपनी सासू माँ का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, ज्यादा ही ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ दिनों में सोचिएगा कि सासू माँ को कहाँ रखे, ताकि उनको अकेलापन फील न हो और उनकी आत्मसम्मान भी बनी रहे। सही बात है। अब मान लीजिए कोई बेचारी इतने बड़े दुख में अगर कहीं अपनी बेटी के यहाँ आए और उसके ससुराल वाले इस तरह से कल्लह करें, बताइए उस औरत पे क्या बीत रही होगी, क्या उसको अंदर से महसूस हो रहा होगा। उसके बाद है, तुम ससुराल वाले को फाइनेंशियल हेल्प करो, बट सबको अपने अपने घर में मत रखो, पापा को नाराज मत करो। उसके बाद हम लोग के यहाँ भी समधन समधी एक दूसरे से छूटते, या आपकी सासू माँ का बड़प्पन है, एक तरह का सम्मान है। आपके पापा गलत है, आपकी सासू माँ बिल्कुल ठीक है, सही है। मतलब एक रेंट पर रूम लो फिलहाल लेकर, और सासू माँ और साली को वहीं एडजस्ट कीजिए, ताकि घर में कलह नहीं हो, दोनों फैमिली खुश रहेगा। सासू माँ अपनी जगह सही है और गलत नहीं है। प्राय मर्द से भी बहुत ही महिलाएं हिचकिचाती हैं और दूर रहने को पसंद करती है। सही बात है, हर किसी का नेचर जो होता है एक जैसा नहीं होता है, लेकिन इसमें मतलब जो सनातन के पापा की यहाँ पे बिल्कुल उनकी गलती है। हम लोग झारखंड में मेहमान लोग के यहाँ समधन समधी एक दूसरे को नहीं छूते हैं, ये आपकी सासू माँ का बड़प्पन है, एक तरह का सम्मान है। आपके पापा गलत है, आपकी सासू माँ बिल्कुल सही, आपकी सासू माँ अपनी जगह सही। मतलब जो भी इनको कमेंट्स आ रहे हैं ना, सारे लोग का यही कहना है कि भाई तुम्हारी सासू माँ ना बहुत अच्छी है, उनके अंदर बड़प्पन है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, सच बात है, बिहार यूपी झारखंड में मैंने बहुत देखा है कि भाई समधी समधन जो होते हैं ना एक दूसरे के सामने सामने नहीं आती हैं। हमारे घर का भी ये कल्चर है। बहुत लोग जो मॉडर्न है आज के जमाने में, चलिए भाई अब कोई समधी के साथ मतलब डांस करता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हर महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, हर घर का ऐसा संस्कार नहीं होता है। तो भाई सनातन जो है उनको बस यही पे अभी यहाँ करना चाहिए कि भाई अभी उसकी मम्मी को सबसे ज्यादा परिवार की जरूरत है, तो उनको अपनी मतलब सासू माँ का साथ देना चाहिए। उसके बाद अपने परिवार पापा को भी समझाना चाहिए कि आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे गलत हो, ना कि मतलब इस चीज को बताने से, वीडियो बनाने से अच्छा है कि उनको अपने ये जो चीजें है ना अपने मतलब पापा को समझाना चाहिए कि आप यहाँ पे गलत हो। तो चलिए मेरा ये राय था कि भाई, क्योंकि सनातन भाई का वीडियो आया था और सनातन भाई को मैं बहुत अच्छा इंसान समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कलयुग में वैसा भाई, वैसा पति, वैसा बेटा, वैसा दामाद होना बहुत मुश्किल है। वैसे अंजलि भी बहुत समझदार है, अंजलि भी कम नहीं है, क्योंकि अगर अंजलि शायद अच्छी नहीं होती तो सनातन इतने अच्छे तरह से अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।